उनको ये कन्विक्शन हर स्टेप पे लगती है। इसीलिए हमारी ये कन्विक्शन का टेस्ट हमेशा होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल लाइफ इज अबाउट चॉइसेस, है ना। आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा था, सुबह उठना है कि नहीं उठना है, आपको चूज करना पड़ेगा, है ना। अलार्म तो बजेगा बराबर, आपको चूज करना पड़ेगा कि उठना है कि नहीं उठना है ना। फीडबैक चालू करना है माला कि नहीं चालू करना है, आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो ये चॉइस, योर चॉइसेस टेल हाउ कन्विंस्ड यू आर अबाउट द प्रोसेस, है ना। Like we have many committed Muslims who pray 5 times every day namaz, है ना। So that is their conviction, that is their commitment, कि वो कहाँ भी होते हैं तो वो अपनी नमाज अदा करते हैं। Are we so strict about our spiritual lives? मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, 4:30 बज गई, क्या आप उठ के बराबर मंगला आरती चैंट करते हो? क्या आप सुबह वहाँ पर भी अपना जप करते हो? नहीं प्रभु जी, ट्रेन में क्या, अभी ट्रेन में तो आराम ही करना पड़ता है ना, 7-8 बजे सब लोग उठते हैं, उनको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं हम? बाकी लोगों को थोड़ी ना डिस्टर्ब करने का अपनी वजह से। तो हमारे पास कोई ना कोई रीज़न हमेशा होता है, बट हमारी कन्विक्शन हर स्टेप पे टेस्ट की जाएगी। देखो, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अपनी सिंसेरिटी प्रूफ करने की, राइट। जैसे जब मैं बांग्लादेश गया था, मैं सरप्राइज हो गया था इतने डिवोटीज को देख के। मैंने अपने जीवन में इतने डिवोटीज एक साथ नहीं देखे थे। एक छोटा सा मंदिर है ढाका का, मंदिर है भी नहीं एक्चुअली, टीन सेट है, और वो मंदिर में कम से कम 7 से 8 हजार डिवोटी थे। एक मतलब वो टीन सेट के नीचे वो देख भी नहीं पा रहे थे, और गुरु महाराज का लेक्चर 9 बजे था, वो लोग 6 बजे से आके बैठे थे शाम को, 3 घंटे पहले से, जिनसे उनको आगे की सीट मिले। और बांग्लादेश में अपेरेंटली बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती। हम लोग सड़क पे चल रहे थे, मैं एक डिवोटी के साथ सड़क पे चल रहा था, और वो सैफरन ड्रेस में थे, मैं ऑफ कोर्स वाइट ड्रेस में था। तो वो सैफरन ड्रेस के डिवोटी के ऊपर कचरा फेंक दिया मुस्लिम्स ने। और मतलब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। अटैक भी हो जाते हैं टेम्पल्स के ऊपर, वो लोग खुल के बहुत सारा अपना प्रीचिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती। लेकिन एक अपरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन किस में बदल गई, अपनी सिंसियरिटी प्रदर्शित करने के लिए एक संभावना बन गई। वो भगवान को बता पा रहे हैं कि देखिए, हम इस सिचुएशन में भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं रशिया का एग्जांपल लास्ट टाइम आपको दे रहा था ना, जितना डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर होता है उतनी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की। आप सोचो, जब इस्कॉन नया नया था, जब प्रभुपाद ने इस्कॉन को इस्टेब्लिश किया था, तब कितनी फैसिलिटीज़ थी इस्कॉन में। आज आप में से बहुत सारे लोग उज्जैन आए हैं, उज्जैन में ब्यूटीफुल टेम्पल देख रहे हैं, अपार्टमेंट में रुके हुए हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रसादम टाइम पे सब कुछ है। लेकिन आप सोचिए, जब इस्कॉन नया नया बना था, या इंडिया में जब इस्कॉन आया था, मायापुर में जब शुरू हुआ था, तो कैसे हालात थे वहाँ पर। आप लोग ओशन ऑफ मर्सी किताब में पढ़ सकते हैं, सांप बिच्छू घूमते रहते थे, पूरे चावल के खेत थे, एक हैंडपम्प था, उसी से नहाना है, उसी से कुकिंग करना है, उसी से कंस्ट्रक्शन करना है। हम लोग अभी ऐसी सिचुएशन जब सुनते हैं, तो हमको लगेगा कि अरे, मैं तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। लेकिन जो डिवोटीज उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्रॉस कर पाए, जो डिवोटीज उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की कन्विक्शन दिखा पाए, वो आज जयपताका महाराज जैसे, गुरु महाराज जैसे, शुभक स्वामी महाराज जैसे स्टार वर्ल्ड प्रीचर्स बने। तो कोई भी व्यक्ति एक कोजी लाइफ लेके या एक कंफर्ट जोन में कभी भी अपना कमिटमेंट नहीं दिखा पाता, क्योंकि मेडल्स कभी भी ट्रेनिंग में नहीं मिलते। मेडल्स कब मिलते हैं? वॉर के बाद मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया है तो लो, आपको हम पद्मश्री दे रहे हैं। वो या तो शहीद होने के बाद मिलता है, या कुछ अच्छा काम करने के बाद ही मिलता है ना। तो हमको शहीद नहीं होना है, हमको टिके रहना है। सिंपल सी बात क्या है कि हमको डिफ़िकल्टीज़ में अपॉर्चुनिटी देखनी है ना। जैसे अहमदाबाद टेम्पल में एक बहुत ही कमिटेड डिवोटी हैं, उनको मतलब फिज़िकली चैलेंज्ड हैं वो, व्हील चेयर पे हैं वो, और ब्रह्मचारी हैं। और
आप विश्वास नहीं मानोगे कि वो व्हीलचेयर पे होने के बाद भी अपना काम भले ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनने हजारों हजारों लोगों को प्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग, बहुत सारे लोग चैतन्य चरण प्रभु को जानते होंगे। अपेरेंटली वो फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन क्या उन्होंने वर्ल्ड के लिए कितना कुछ किया है, उन्होंने कितने इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशंस दिए हैं, कितने लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में जोड़ा है। तो जब हम इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमारी अपेरेंट मुश्किलें कितनी छोटी हो जाती है, राइट। हम लोग को क्या चैलेंज होता है, प्रभु जी ठंड लग रही है थोड़ी सी, है ना। क्या चैलेंज होता है हमारी लाइफ में, एग्जाम आ गए प्रभु जी अभी, तो हमको ना थोड़ी नींद नहीं हो रही ठीक से, है ना। घर पे थोड़ा ना, घर में मम्मी नाराज हो रही हैं तो हमको ना बोल रही हैं कि तुम प्रभुपाद की बुक्स मत पढ़ा करो। क्या चैलेंज होते हैं हमारी लाइफ में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चैलेंज होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमसे इतने ज़्यादा बड़े चैलेंज में जो लोग हैं, वो लोग इतना कमिटमेंट शो कर रहे हैं, तो हमको उनसे सीखना चाहिए। बिकॉज अपनी उस सिचुएशन में भी वो लोग, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सर्व कृष्णा, एंड दैट शोज टू कृष्णा हाउ कमिटेड दे आर। सी बेसिकली कृष्णा शुड नॉट फील बर्डन इन माई, कृष्णा शुड नॉट फील दैट यू आर फीलिंग बर्डन इन योर लाइफ। आप समझ पा रहे हैं, भगवान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको बर्डन जैसा समझते हैं। हो गई माला, अभी पटको अंदर, अब नहीं आना चाहिए मेरे सामने फीडबैक कल तक, है ना। ऐसा अगर हमारा एटीट्यूड रहेगा तो भगवान को क्या लगेगा कि ये मुझे बर्डन के जैसे देखता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप जैसे ही उसके घर पे जाते हो वो अपना मुंह सड़ा लेता है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा, कितने दिन जाओगे आप उसके, जैसे ही आप उसके घर पे जाते हो वैसे ही आ गया फिर से दिमाग खराब कर, कैसा लगेगा आपको। तो अगर हम भगवान को हमेशा ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं, तो भगवान कितने दिन हमारे साथ रहना पसंद करें, वो फिर भी रहेंगे एज परमात्मा, एज सुपर सोल। ही विल बी देयर इन आवर हार्ट्स in a inert state, but as an active state, how long he will want to stay with us, like how much he'll want to reciprocate with us. So therefore, if we are really sincere, we should think about it that Krishna should not feel that he is burden in our life, and therefore whatever little challenges come in our life, we should try to face them. See, our founder Acharya, his divine grace Srila Prabhupada, उन्होंने अपनी लाइफ में हर स्टेप में ये करेज दिखाया, हर स्टेप में अपना ये फेथ, अपनी कन्विक्शन दिखाई। उनको हर तरह से चैलेंजेस मिले, हर तरह से। हम बड़ी बड़ी स्टोरी सुनते हैं अब्राहम लिंकन की, इसकी उसकी, प्रभुपाद का एग्जाम्पल सबको बीट आउट कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने प्रभु चैलेंजेस सहे हैं। हरे कृष्णा। तो जा सकता हूँ ऊपर सेकंड फ्लोर आई थिंक somebody is unmute. थर्ड फ्लोर। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही क्लियर। कोई अनम्यूट है, उनको म्यूट करना है। Puneet Prabhu, mute yourself. डन प्रभु जी। Okay, can you hear now? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So I was telling that Srila Prabhupada, he had to face difficulties almost all step of his life. सभी अपने जीवन के सभी मोड़ पर उनको हर जगह पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किस टाइप की मुश्किलें हो सकती हैं, हमको सबसे लोएस्ट डिफिकल्टी होती है फिजिकल लेवल, है ना। प्रभुपाद को किस लेवल की फिजिकल डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, उनको पता भी नहीं था कि वो कहाँ रहेंगे, राइट। आप लोगों ने प्रभुपाद की अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ी हो या अभय चरण मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कैसे जब प्रभुपाद दिल्ली में प्रीचिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हीट स्ट्रोक हो जाता था, वो जमीन पे गिर जाते थे, कभी बैल उठा के पटक देता था। और यही सब नहीं, इतनी बूढ़ी एज में, इतनी एडवांस्ड एज में वो अमेरिका जाने का निर्णय लेते हैं। आज भी हमारे दादा दादी जो 70-75 साल के हैं, उनको बोलो कि मैं आपको वृंदावन लेके जाता हूँ, बस इतना बोलो आप, वो बोलेंगे अरे बनती नहीं है, परेशान हो जाते हैं, चलेंगे नहीं, होगा नहीं। और यहाँ पर प्रभुपाद क्या डिसाइड करते हैं, अमेरिका जाने का डिसाइड करते हैं, और वो भी किस में, एक मालवाही जहाज में, जो कि एक मालगाड़ी जैसा होता है। तो ऐसे जहाज में जब प्रभुपाद जाते हैं, उनको 2 हार्ट अटैक आते हैं।
ये हम सबको मालूम है, बट ट्राई टू विजुअलाइज इट, ट्राई टू थिंक अबाउट इट दैट यू आर हैविंग हार्ट अटैक। आप सोच के देखो। एक बार श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे और वो पूछ रहे थे भक्तों को कि क्या कैन यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी 70 ईयर ओल्ड? क्या आप समझ सकते हैं कि 70 साल का बूढ़ा होने का मतलब क्या होता है? आप नहीं समझ सकते। जब आप 70 साल के होंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या होता है। और ऐसी स्थिति में बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकअप के, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कोई श्योरिटी नहीं, जहाँ आपको पता नहीं है कि कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने गोपाल अग्रवाल को जो लेटर लिखा था ना कि मैं आ रहा हूँ अमेरिका, उसके रिप्लाई का भी वेट नहीं किया था कि रिप्लाई आएगा कंफर्मेशन का कि हाँ हम आपको होस्ट करेंगे। बिना रिप्लाई के वेट करे निकल दिए थे। और आप सोचिए जब 2 हार्ट अटैक आए, आपको कोई अटेंड करने वाला नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को प्रभुपाद ने आसानी से झेल लिया। और अमेरिका की ठंड, अभी तो हम इंडिया में थोड़ी ठंड होती है, नीचे पजामा पहनते हैं, ऊपर 2 स्वेटर पहनते हैं, डबल सॉक्स पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, फिर भी हमको हीटर लगता है, फिर भी हम मंगला आरती गच्छा मार देते है ना। लेकिन प्रभुपाद, आप सोचिए ऐसी ठंड में, अमेरिका की ठंड में प्रभुपाद, स्नोफॉल हो रहा था न्यूयॉर्क में, ऐसी ठंड में भी प्रभुपाद सन्यासी ड्रेस पहनते हैं, नीचे कुछ नहीं पहने हुए थे, एक जस्ट धोती पहने हुए हैं, ऊपर कपड़े पहने हुए, स्वेटर पहने हुए, ऐसी स्थिति में प्रभुपाद वहां रहते थे। तो फिजिकल लेवल पे कितनी डिफिकल्टीज उनमें सही। देखिए प्रभुपाद ईशोपनिषद किताब में लिखते हैं कि जिस प्रपोर्शन में आप अपनी बॉडी के मेंटेनेंस को कम करोगे ना, उसी मेंटेनेंस, उसी प्रपोर्शन में आपकी डिवोशनल सर्विस इंक्रीज होगी। या फिर वाइस वर्सा, जिस प्रपोर्शन में आपकी डिवोशनल सर्विस इंक्रीज होगी, उसी प्रपोर्शनल में आपकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स कम होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद को या रूप गोस्वामी को या बड़े बड़े जो भक्त हैं उनको ठंड नहीं लगती, ठंड तो लगती है, लेकिन उनको मालूम है कि इससे बड़ा भी कुछ है। मान लो आपको कोई बोलता है कि आप 1 घंटे आपके टॉवेल में खड़े हो जाओ बाहर 6 बजे सुबह दिसंबर महीने में, आपको हम 1 किलो सोना देंगे। आप में से कौन कौन है जो मना कर देंगे नहीं भाई 1 घंटे खड़ा नहीं होना हमको ठंड में, सोना रख लो अपना अपने पास? कौन कौन है मना कर देंगे? आप बोलोगे टॉवेल क्या, मैं तो मतलब ये कपड़ा लपेट के आ जाऊंगा, आप तो बोलो बस 1 किलो सोना दे दो आप, है ना। तो जब हमको पता पड़ता है कि हायर कॉज कुछ है, तब हम छोटी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने फिजिकल डिफिकल्टीज झेली। उससे ऊपर की डिफिकल्टीज होती है इमोशनल डिफिकल्टीज। आप सोचिए जो व्यक्ति, ये उसने मिशन उठाया है कि उसको पूरी दुनिया में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाना, यही प्रभुपाद का मिशन था ना। अब आप सोचिए ऐसे व्यक्ति के घर में अगर कोई फॉलो नहीं करे डिवोशनल सर्विस, तो उसकी इमोशनल स्थिति कैसी होगी। मान लो आपकी साबुन की फैक्ट्री है और आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट पूरे मध्य प्रदेश में फैले, बट आपके घर वाले ही आपका साबुन यूज नहीं करते, बोले नहीं चाहिए आपका साबुन, हम तो दूसरा यूज करेंगे। तो आपकी स्थिति, आपका मोटिवेशन कितना रहेगा वो साबुन बेचने के लिए? आपके घर वाले खुश कर रहे हैं आपको, तो आप कितना साबुन बेचोगे? तो प्रभुपाद की लाइफ में आप सोचिए उनके वाइफ, उनके बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतना अपना नहीं पाए। यहाँ तक कि प्रभुपाद नीचे प्रोग्राम करते थे, लोगों को बुलाते थे, भगवद गीता प्रवचन करते थे, और ऊपर के फ्लोर पे उनकी पत्नी, उनके बच्चे चाय पीते थे। तो वो फॉलो छोड़ो, उनके प्रोग्राम भी अटेंड नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा लग सकता है कि अरे इतने सारे फेलियर्स मिलने के बाद भी प्रभुपाद कैसे इमोशनली स्ट्रांग रहे। उन्होंने झांसी में पूरा अपना प्रोग्राम जमाया, सेंटर खोला, लीग ऑफ डिवोटीज रजिस्टर की, और बाद में उनको छोड़ना पड़ गया। हम जैसे होते तो हम तो बोलते अरे रहने दो भैया, अपन से नहीं हो रही प्रीचिंग, अपन मस्त माला कर रहे हैं, भगवदगीता पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए, प्रीचिंग व्रीचिंग कहाँ फंसा रहे हो प्रभु जी आप। लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं डरे, प्रभुपाद फिर भी चलते रहे। इवन उनके गुरु भाइयों से उनको सहयोग नहीं मिला। उन्होंने जब संन्यास लिया, अपने गुरु भाइयों के पास गए, उनसे वो पूछते थे कि मुझे एक सेट कपड़े दे दो
जिनको पहन करके मैं इम्पोर्टेंट लोगों को प्रचार कर पाऊँ। अभी मेरे कपड़े फट गए हैं, उनको एक सेट कपड़े तक नहीं मिले। तो अपने गुरु भाइयों से भी जिसको सहयोग नहीं मिला हो, आप सोचो उस व्यक्ति की इमोशनल स्थिति कितनी चैलेंजिंग होगी। लेकिन प्रभुपाद का नरिशमेंट कहाँ से आ रहा था? उनका नरिशमेंट स्पिरिचुअल नरिशमेंट आ रहा था। उनको लग रहा था कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है तो मुझे करना है। ये कन्विक्शन उनके अंदर थी, वो कन्विंस्ड थे कि अगर मैं अपने गुरु का आदेश फॉलो करूंगा तो सब कुछ आएगा मेरे पास। सक्सेस इज श्योर if you follow instruction of spiritual master. Rather, Prabhupada tells this in Bhagavad Gita, secret of success in spiritual life is satisfaction of a self-realized spiritual master. Prabhupada writes in 4th chapter purport. So this is very important कि इमोशनल चैलेंज तो आए, लेकिन प्रभुपाद के पास बैकअप था। इससे बड़े चैलेंज थे इंटेलेक्चुअल चैलेंज। आप सोचो आपके अंदर डेडिकेशन है, सब कुछ है, आपने ठंड वंड सब, फिजिकल डिफिकल्टी, हार्ट अटैक सब झेल लिया, इमोशनल अत्याचार सब झेल लिया आपने। अब आप पहुंच गए अमेरिका प्रीचिंग करने, ठीक है। अब आपके सामने या तो हिप्पी क्लास है जो कि 25-30 से बड़ी आयु के कोई व्यक्ति की बात नहीं मानती, या फिर आपके सामने चर्च के पादरी हैं, या फिर आपके सामने साइंटिस्ट हैं, और आप कौन हो? आप वृंदावन के एक साधारण साधु हो। आप कैसे फेस करोगे उनको? मान लो अभी मुदित प्रभु को उठा के बॉस्टन के MIT में छोड़ दिया जाए कि मुदित प्रभु अभी ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आपको करना है प्रचार, तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी मुदित प्रभु? हाथ पैर कांप जाएंगे मतलब निकलेगा ही नहीं कुछ। हाँ, तो आप सोचिए प्रभुपाद ने किस किस को फेस किया। प्रभुपाद ने गवर्नर्स, बड़ी बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स, मायावादी लीडर्स, बड़े फेमस लोग, सबको फेस किया। कैसे कर लिया? कैसे कर लिया? क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल बैकअप था, कन्विक्शन थी। अगर आप किसी चीज के लिए कन्विंस्ड हो ना, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो उसको लेके। अब हम शुरू में चर्चा कर रहे थे नेपोलियन की, हिटलर की। जब कोई गलत चीज के लिए इतना कन्विंस्ड हो सकता है, तो हम सही चीज के लिए इतने कन्विंस क्यों नहीं हो सकते? इसलिए प्रभुपाद अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। लोगों ने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आप एक नियम हटा दीजिए 4 में से, हजारों हजारों फॉलोअर आ जाएंगे आपके। प्रभुपाद ने बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसे। अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रीचिंग की, शुद्ध एकदम, उसके बाद भी लाखों भक्त बनाए। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव कन्विक्शन। कभी कभी कोई सुनने भी नहीं आता था। प्रभुपाद ने एक लेक्चर प्रिपेयर किया पूरा भगवत गीता के ऊपर, टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया, और कितने लोग आए मालूम? एक भी नहीं आए। 4 दीवार और प्रभुपाद। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, प्रभुपाद ने याद किया उनके गुरु महाराज का आदेश। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि अगर कोई ना आए तो 4 दीवालों को प्रचार करना, लेकिन अपनी स्पिरिट मत कम होने देना। तो प्रभुपाद ने क्या किया? टेप रिकॉर्डर निकाला और जो लेक्चर प्रिपेयर किया था ना दूसरों को देने के लिए, वो रिकॉर्ड कर लिया। और आप जानते हैं वही रिकॉर्डिंग अपनी भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है ना 30 पेज का, वही लेक्चर है जिसमें कोई नहीं आया था। और प्रभुपाद की वो रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्रिप्शन करके वो इंट्रोडक्शन से आज कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग पढ़ रहे हैं उसको। सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, है ना। Prabhupada was never ever defeated by any challenge. कई साइंटिस्ट आते थे, उल्टा पुल्टा लॉजिक देते थे, प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी वैदिक नॉलेज में ऐसा लिखा है कि सन इज क्लोजर टू अर्थ देन मून, है ना। तो प्रभुपाद ये समझाने का प्रयास कर रहे थे एक साइंटिस्ट को, अब वो समझ ही नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको सिंपल लॉजिक दिया। प्रभुपाद ने उससे पूछा, भाई संडे पहले आता है कि मंडे? क्या पहले आता है? संडे पहले आता है कि मंडे? संडे पहले आता है ना, फिर मंडे आता है ना। तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि संडे पहले आता है, मंडे बाद में आता है, इसलिए सन पास में और मून दूर है। और वो व्यक्ति मान भी गया। मानने के बाद, कन्विंस होने के बाद बाहर भी चला गया। और बाहर जाने के बाद वो सोच रहा था मैं मान कैसे गया ये बात, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस।
बट ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि प्रभुपाद कन्विंस थे कि साइंटिस्ट अपनी लिमिटेड नॉलेज से चाहे थोड़ा बहुत पता लगा लें, वैदिक शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। आज नहीं तो कल उनको वो प्रूफ होगा ही होगा। जैसे डाल्टन अपनी एक थ्योरी बना के उसने चलाई मार्केट में, ठीक है? बहुत लोग तो यही पढ़ के मर गए ना डाल्टन की थ्योरी। जे थॉमसन तक तो पहुंच ही नहीं पाए वो। फिर जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ के जो लोग मरे उन्होंने नील्स बोर को तो देखा ही नहीं, और नील्स बोर की थ्योरी पढ़ के जो चल बसे उनने आज की साइंस नहीं पढ़ी। तो साइंस तो चेंज होती रहेगी, लेकिन भगवद गीता का सेकंड एडिशन नहीं आने वाला कि अरे ये अभी नया एडिशन आया है, ये मतलब श्लोक थोड़े चेंज किए हैं, अभी थोड़ी गलती थी इनमें। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो प्रभुपाद वाज कन्विंस्ड अबाउट हिज स्क्रिप्चुरल बैकअप। उससे भी बड़ा चैलेंज होता है स्पिरिचुअल चैलेंज। देखो, जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ते जाओगे आपका स्पिरिचुअल नीड बढ़ता जाएगा, है ना? जब आप भक्तों से दूर चले जाओगे तो आपको बहुत लो फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी शक्ति चली गई, है ना? हम बहुत लंबे टाइम तक अगर अकेले रहते हैं, भक्तों से दूर रहते हैं, हमको ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत वीक हो गए हैं स्पिरिचुअली? अब आप सोचो प्रभुपाद कहाँ गए थे? प्रभुपाद वृंदावन को छोड़ के गए थे। हम सबकी एस्पिरेशन रहती है भक्तों की, हम वृंदावन में रहें, मायापुर में रहें, भक्तों के बीच में रहें। ये तो हमारा गोल होता है ना। डेली हम यही तो गाते हैं, सुर लगा के डेली तुलसी आरती में क्या गाते हैं? मोरो यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। यही तो हम गाते हैं कि हमको वृंदावन में वास चाहिए। और प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, जो कि एक नर्क के बराबर है। भक्तों के लिए तो वो नर्क ही है ना। तो प्रभुपाद अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को भी छोड़ के गए। वहां पर कोई भक्तों का संग नहीं था, वहां कोई प्रसाद खिलाने वाला नहीं था, वहां पर इवन एक भी कृष्ण मंदिर नहीं था। तो ऐसी अवस्था में प्रभुपाद गए अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को भी छोड़ कर। बट उन्होंने क्या कर दिया? जो भी उनके कांटेक्ट में आया उसको भक्त बना दिया। देखो, कन्विक्शन ये होती है। कई बार हम बोलते हैं ना, प्रभु जी मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास एसोसिएशन नहीं है। सो क्रिएट एसोसिएशन। बाय योर कन्विक्शन पीपल शुड टेक कृष्णा कॉन्शियस। सी, एक भक्त क्या होता है? कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और कृष्ण कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कृष्ण? कृष्ण all मीन्स all attractive. ऑल अट्रैक्टिव। मतलब कृष्ण के पास आने से सब लोग आकृष्ट होते हैं, खिंचे चले जाते हैं, ठीक है? अब अगर एक डिवोटी कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण सर्वाकर्षक है, मतलब डिवोटी से मिलने के बाद लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षण आना चाहिए, करेक्ट? अब हमारे आसपास अगर लोग आ रहे हैं और वो भक्त नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मतलब हमारी कन्विक्शन, हमारी प्रिपरेशन, हमारी मतलब जो फेथ है वो कम है। मतलब हम कृष्ण को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम डिवोटी ही नहीं है। ये बोलने में कोई शर्म वाली बात है? हम डिवोटी ही नहीं है। अगर हमारे अंदर ये कन्विक्शन नहीं है कि हम दूसरों को कृष्ण से कनेक्ट कर पाए, दैट मीन्स वी आर नॉट डिवोटीज, बिकॉज डिवोटीज आर लाइक पारस मणि, they are like touchstone. Whoever comes in their contact, they have to become devotees. So Prabhupada was that kind of devotee, was carrying Krishna. हाँ? कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार शक्ति आज। Such pure devotees carry Krishna and they have power to give Krishna to others. That is like full conviction in Krishna consciousness. और वो एग्जाम्पल, ऑल्दो हम लोग उस स्थिति पे नहीं पहुंच सकते हैं, बट वी शुड फॉलो इट। We should follow the footsteps of Srila Prabhupada. प्रभुपाद की ड्राइविंग फोर्स क्या थी? क्या था जो उनको इतनी सारी मुश्किलों में भी इंस्पायर्ड रखता था? ऐसा क्या था प्रभुपाद के पास? क्या चीज थी जो उनको एनकरेज रखती थी? क्या चीज थी जो उनको इंस्पायर्ड रखती थी? What was that secret? रोज उनके गुरु का आदेश। Very good, very nice. His spiritual master's words. Very good. His spiritual master words was his only power. Prabhupada used to tell also that I have no qualification, but if I have done anything, that is, I have only tried to follow instruction of my spiritual master. And that is the most important thing.
There is a famous saying that if you don't have anything to die for, you don't have anything to live for. अगर आपके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हो, तो आपके पास ऐसा कोई रीज़न, आपके पास ऐसी कोई वजह भी नहीं है जिसके लिए आपको जिंदा रहना चाहिए। और ये हम बहुत बहुत प्रोमिनेंट देखते हैं अपने सारे आचार्यस में। जैसे हम श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की लाइफ में देखते हैं, जब प्रभुपाद ने इस दुनिया से अप्रकट हुए थे और उनको समाधि दी जा रही थी, तो भक्तिचारू महाराज चाहते थे कि वो उनके साथ ही समाधि में चले जाएं। आप लोग ओशन ऑफ मर्सी किताब में पढ़ सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं प्रभुपाद के साथ ही समाधि में चला जाता हूँ, क्योंकि वो नीचे गए थे उस गड्ढे में प्रभुपाद को समाधि देने के लिए, तो वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। लोग ऊपर से सॉल्ट और वो मिट्टी वो सब डालते हैं समाधि कवर करने के लिए, वो डालते जा रहे थे और प्रभुपाद ऑलमोस्ट पूरे ढक गए थे। वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। महाराज गुरु महाराज चाह रहे थे कि वो प्रभुपाद के साथ वहीं रह जाए। तो ये शिष्य का अपने गुरु के प्रति प्रेम होता है कि नहीं, मेरा अस्तित्व है गुरु की सेवा के लिए, अगर वो नहीं है तो मैं क्यों रहूँगा। लेकिन फिर भी तमाल कृष्ण महाराज उनको हाथ पकड़ के बाहर खींचते हैं, क्योंकि प्रभुपाद उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस छोड़ के गए। उनको प्रभुपाद की लीगेसी को आगे बढ़ाना, उनके प्रभुपाद के मूवमेंट को उनको आगे बढ़ाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो जो ऐसा शिष्य है जो अपने गुरु के बिना नहीं रह सकता, वही शिष्य बाद में भक्तिचारू महाराज बनता है, जो इस्कॉन में मैचलेस कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ऐसे शिष्य कोई काम के नहीं होते, भाई ठीक है कोई मतलब नहीं, गुरुजी ने तो बहुत कुछ बोला है, कहाँ तक हम फॉलो करेंगे। ऐसे शिष्यों का कुछ नहीं होता। So if you don't have anything to die for, you don't have any reason to live for. And therefore we should do this exercise. We should ask ourselves. पूछना चाहिए हमको कि अरे हमारी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हम अपनी लाइफ भी दे सकते हैं, और वही वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी जियोगे, वही वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए आप कन्विंस्ड रहोगे, वही वैल्यूज़ रहेंगी जिनके बजूते आप कुछ भक्ति में आगे कर पाओगे। इसीलिए एक बार शुभाग स्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो प्रभुपाद को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद, मुझे आपने इतनी सारी सेवाएं दी हैं, लेकिन मुझे उनके ऊपर फेथ नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मुझे फेथ नहीं आता कि मतलब मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। तो प्रभुपाद उनको बोले कि क्या तुम्हें मुझ पे फेथ है? भले चलो तुम्हारे ऊपर तुम्हें फेथ नहीं है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है? तो महाराज ने बोला हाँ प्रभुपाद, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो प्रभुपाद ने बोला देन जस्ट गो ऑन, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। जस्ट आप करते जाओ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस कि हमारे पीछे कौन खड़े हैं। श्रील प्रभुपाद जैसी पर्सनैलिटी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसी पर्सनैलिटी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैसी पर्सनैलिटी, ये दुनिया ने ऐसी पर्सनैलिटी से महान लोग अभी तक देखे नहीं है। ऐसे लोग हमारे मूवमेंट में थे और हमारे पीछे खड़े हुए हैं। सो वाई शुड वी फियर? वी शुड जस्ट बोल्डली गो अहेड एंड वी शुड practice our Krishna consciousness with full faith, because when we follow these great souls, then only we can crack the coverings of ignorance. हमारी जो अविद्या के जाल में जो हम फंसे हुए हैं, जो इग्नोरेंस की कवरिंग है हमारे ऊपर, वो तभी टूटती है जब हम महाजनों को फॉलो करते हैं, जब हम ग्रेट सोल्स को फॉलो करते हैं। इसलिए वी शुड हैव फुल फेथ इन इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हिज फॉलोअर्स। दैट इज रियल कन्विक्शन। अपने ऊपर विश्वास हो ना हो, प्रभुपाद और उनके फॉलोअर्स के ऊपर हमको फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, दे आर डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड एंड आई एम इन द सेफ हैंड्स। बिकॉज प्रभुपाद सेज फेथ मीन्स टू हैव अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। आपका विश्वास, फेथ मतलब क्या होता है? आपको अटूट विश्वास है किसी ऐसी चीज पर जो आध्यात्मिक है, जिसके पीछे एक बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य है। वो क्या है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर टू ब्रिंग अस बैक। और ऐसे लोगों को इस दुनिया में भय नहीं होता, ऐसे लोगों को कोई डर नहीं होता। ऐसे लोग पूरी दुनिया को उद्धार करने का, ऐसे लोग पूरी दुनिया में कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाने की दम रखते हैं।
तो हम लोग चाहे इतने बड़े ना बन पाए, बट एटलीस्ट अपनी छोटी लाइफ में तो ये कन्विक्शन रख सकते हैं कि हाँ चलो मैं तो एक अच्छा भक्त बनूंगा, कम से कम मैं तो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ जीऊंगा, और जब मेरा डेथ का टाइम आएगा तो मैं भगवान को याद कर पाऊंगा, राइट? हम लोग अल्टीमेटली क्यों कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? वाई दिस प्रैक्टिस? एग्जाम क्या है? मुझे अंत समय में एग्जाम है डेथ। रिमेम्बर कृष्णा। एग्जाम है डेथ ना, लास्ट टाइम पे भगवान को याद करने के लिए तो हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हमको ये कन्विक्शन रहेगा तो हम अपनी लाइफ भी बहुत बोल्डली जिएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ, और लास्ट टाइम में भी भगवान को याद करेंगे। इसलिए जब ईशोपनिषद के लास्ट 2 श्लोक हैं, आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ना, ईशोपनिषद बुक लास्ट 2 वर्सेस। वो लास्ट 2 श्लोकों में डिवोटी प्रे कर रहा है भगवान को कि मेरी ये बॉडी को आप जल के खाक हो जाने दो, मेरी जो प्राणवायु है उसको बाकी हवा में मिल जाने दो, लेकिन ओ माय लॉर्ड प्लीज रिमेंबर all sacrifices that I have done for you, because you are all beneficiary, ultimate beneficiary, please remember all I have done for you। ये कब बोल रहे हैं डिवोटी? अपने लास्ट मोमेंट पे बोल रहे हैं, डेथ के पहले बोल रहे हैं कि ओ लॉर्ड, whatever sacrifices I have done for you, whatever I have tried to render little service in your lotus feet, आप कृपा करके उसको याद कीजिए, जिससे मैं आपके पास वापस आ सकूं। क्योंकि भगवान खुद प्रॉमिस करते हैं भगवद गीता में, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाव। गलती करते हैं डिवोटीज, लेकिन अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं कॉन्स्टेंटली, तो भगवान बोलते हैं साधु रेव समंतव्य, उनको साधु के जैसे ही मानना चाहिए। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो गलती करते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। नहीं, भगवान उनको छोड़ते नहीं है, भगवान उनको साधु के जैसे ही मानते हैं। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति होता है तभी वो लास्ट टाइम में भगवान को याद कर पाता है। अनलेस वन इज accustomed टू डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस, लास्ट टाइम पे वो किसको रिमेंबर करेगा? छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए। मान लो आपको पैर में चोट लगती है, जब भी नेक्स्ट टाइम लगती है, जानबूझ के पैर मत ठोकना, अपने आप जब लगती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है वो नोट करना। आ ई ऊ आई निकलता है, मम्मी पापा भाई दोस्त ये निकलता है, या भगवान का नाम निकलता है? आप खुद टेस्ट करना। जब हमारी छोटी सी मुश्किल में हम जिसको याद करते हैं ना, हमारी जब लास्ट मोमेंट आएगा हम भगवान को कैसे याद करेंगे? छोटी छोटी चीज़ों में हम इधर उधर की चीज़ें याद करते हैं। हमें जब बुखार होता है, हाथ पैर नहीं चलते, तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होती है? उस टाइम पे मन करता है प्रभुपाद बुक पढ़ने का, उस टाइम मन करता है जब करने का, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप सोचो जब हमारा डेथ का मोमेंट आएगा, तब हमारी अगर कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होगी तो हम भगवान को कैसे याद कर पाएंगे? इसीलिए आचार्य लोग प्रार्थना करते हैं, किंग कुलशेखर यूज्ड टू प्रे दैट कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांतम, हे भगवान आपके चरणों में लेट माई माइंड बी एब्सॉर्ब इन योर लोटस फीट नाउ, अभी मैं पूरा एब्सॉर्ब हो जाऊं आपकी शेल्टर में, और अभी मेरी लाइफ चली जाए तो मेरे को कोई दुख नहीं है। क्योंकि जब डेथ आएगी मेरा गला चौक होगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मेरी इंद्रियां बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगी, उस टाइम पे मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा? सो दिस इज डिवोटीज फीलिंग। और ऐसी जब फीलिंग डिवोटी की होती है तब वो भगवान को प्रार्थना कर पाता है कि कृष्णा प्लीज फॉरगिव व्हाटएवर आई हैव डन इन द पास्ट, I am falling on ground at your lotus feet, please accept me in your shelter। That is real conviction कि in happiness or distress devotee remains surrendered in the service of Krishna। So we should practice it in day to day life। डेली हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम हर सिचुएशन में अपनी कन्विक्शन दृढ़ रखें। माइंड यू, आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक भी प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली। हो सकता है 2-4 प्रॉब्लम बढ़ जाए डेली बेसिस पे,
कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं अगर हम हर प्रॉब्लम में ये सोचने लगें कि ये इसमें भगवान का क्या प्लान है। केवल एक क्वेश्चन करा करो अपने आप से, अपने काउंसलर से, अपना जो भी आपको गाइड कर रहा है उससे एक क्वेश्चन पूछा करो कि ये सिचुएशन में व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम मी, और आपको उसका आंसर मिलेगा। देयर इज ऑलवेज कृष्णाज प्लान। हो सकता है उस टाइम पे आपको समझ में ना आए, जब आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसलिए ये हुआ था मेरी लाइफ में। जब गुरु महाराज प्रभुपाद के पास गए थे, एक दिन वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद, मैं आपके पास पहले क्यों नहीं आया? मेरी लाइफ में इतनी सारी चैलेंज आए, बचपन में मेरी माँ ख़त्म हो गई, मैं इतना ढूंढते ढूंढते जर्मनी तक गया, पढ़ाई करने गया था, वहाँ पर फिर मैं गुरु की तलाश करने लगा, इतने साधुओं से मिला, इतना भटका, उसके बाद मैं आपकी शेल्टर में आया। तो मैं अगर पहले ही आपको मिल जाता था तो कितने अच्छे से मैं आपको सेवा कर पाता था। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जैसे आपकी मदर की डेथ हुई, जैसे आपके दोस्तों ने आपको चैलेंज किया, जैसे आप इतने सारे आश्रम घूम के आए, ये सारा भगवान का प्लान था जिससे आप मेरे पास आ सको। इसका मतलब क्या है? अगर उसमें से एक भी सिचुएशन नहीं होती तो हो सकता है कि डेस्टिनेशन सेम नहीं होती। ये लेसन हमको लेना है। तो हमारी लाइफ में हम सोच सकते हैं जो कुछ भी अभी तक हुआ है, जो कुछ भी आगे होने वाला है, दैट इज ए प्लान ऑफ कृष्णा कि हम उन तक वापस जा सकें। अगर उसमें से एक भी सिचुएशन उस काइंड की नहीं होती तो हो सकता है कि आप डिवोटी नहीं बनते। जैसे मान लो आप लोगों ने सबने बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की होगी। मान लो आपका आईआईटी में हो जाता, ठीक है, आप आईआईटी चले जाते, लेकिन अगर आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिलती तो आपका आईआईटी में नहीं होना भी वाज ए प्लान सो दैट यू कैन गेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट ना, यू विल नेवर बी डिसहार्टेंड। आप कभी भी दुखी नहीं होगे, you will always remain high in your spirits. So that is a benefit of conviction. जब आपका विश्वास इतना ज़्यादा हो जाता है भगवान के ऊपर, उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उनके डिवोटीज के ऊपर, कि आपको कोई भी मुसीबत डिसहार्टन नहीं कर पाती, तो that is real conviction which we should have. And if we go on with the determination, success is bound. हमको really we will be success in our life by getting Krishna consciousness in full. So we will summarize this topic. What I started with is, in every field we require some kind of conviction. Same conviction we should find out in Krishna consciousness. और जो हमारा कन्विक्शन होता है वही हमारा शेल्टर बनता है, क्योंकि हम उसी को खोजेंगे मुसीबत के टाइम। तो इसीलिए we should be very very choosy in what to put on faith, what should be the object of our faith. हमको बहुत चूजी होना चाहिए कि हमारा फेथ हम किसके ऊपर डालें। क्या हम इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर डालें कि हम भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर डालें। तो जब हम ये चॉइस करना सीख जाते हैं, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ गुड फेथ। और वो फेथ बढ़ते बढ़ते एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बन जाता है जो व्यक्ति को हर मुसीबत में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और हमने प्रभुपाद की लाइफ से आज स्टडी किया कि कैसे प्रभुपाद फिजिकल लेवल से, इमोशनल लेवल से, इंटेलेक्चुअल लेवल से, स्पिरिचुअल लेवल से हर चैलेंज को सहन करके उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में जो कि ना कभी था और ना कभी होगा। तो ऐसे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के मूवमेंट में हम हैं, तो हमको पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम उनके एग्जाम्पल को फॉलो कर सकें, क्योंकि शेर के घर में शेर ही होता है, शेर के घर में गीदड़ नहीं होता। तो अगर हम ऐसे प्रभुपाद की परंपरा में हैं तो हमको उनका एग्जाम्पल फॉलो करना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय। If you want to share anything, you can. If you have any question, we can discuss. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो जी आप पहले तो प्लीज एक्सेप्ट माय फॉलो विशेस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल टीचिंग। बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका टाइम। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था
फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। जो स्पिरिचुअल लेवल की प्रॉब्लम में आपने स्पिरिचुअल नीड बताया प्रभु, उसका थोड़ा एलेबोरेट कर देंगे क्या आप एक बार करके? तो देखिए, पहले तो हम लोग जब भक्ति में नए-नए आते हैं, तो हमारी वही 3 नीड्स रहती हैं, फिज़िकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। लेकिन जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं। जैसे हमको भक्तों का संग चाहिए, है ना? हम लोग को चाहिए कि हम कृष्ण कथा सुनें, हमको वो सोर्स चाहिए। हमको चाहिए कि हम प्रभुपाद की सेवा कर पाएँ, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हमको मिलें। ये सारी स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, राइट? अभी मान लो आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको वो नहीं मिल रहा है, एसोसिएशन नहीं मिल रहा, आप फँस गए कहीं पे। या आपकी सेवा इस तरह की है जहाँ ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल चैलेंज होता है। अब वहाँ पर कैसे अपनी स्पिरिट को हाई रखना है, वहाँ पर कैसे एकदम मजबूत रहना है, वहाँ पर एक ही सिचुएशन मजबूत रह सकते हैं जब हमको गुरु के आदेश पर दृढ़ विश्वास हो। जैसे मान लीजिए हम लोग अमेरिका गए, तो मैं खुद के रूप से स्पिरिचुअल नीड महसूस कर रहा था कि अरे मैं देखो अमेरिका में हूँ, उज्जैन में कितने भक्त थे, हम लोग सब गुरु पूजा साथ में करते, मंगला आरती साथ में करते, ब्रह्मचारी क्लास होती, सब साथ में प्रसाद लेते। तो मैं उज्जैन को मिस कर रहा था। और वहीं पर गुरु महाराज भी थे अमेरिका में। क्या वो मायापुर को मिस कर रहे थे? क्या वो उज्जैन को मिस कर रहे थे? नहीं, वो डीलैंड में भी, ऑरलैंडो में भी प्रभुपाद की सेवा देख रहे थे। उनके लिए मायापुर उतना ही बड़ा था जितना डीलैंड। तो उनके लिए वो सेवा का केंद्र था, क्योंकि वो प्रभुपाद की सेवा करना चाहते। तो इसीलिए वो एक लेवल होता है भक्ति का, जहाँ हम गुरु के निर्देश में ही नरिशमेंट देखते हैं। तो वो कन्विक्शन बहुत हाई है। पहले एटलीस्ट हम फिजिकल से तो शुरू करें कि चलो भैया 16 माला, मंगला आरती, 4 नियम, ये तो करें। फिर हम बढ़ते बढ़ते इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल तक जाएंगे। बट एग्जाम्पल सुनना जरूरी है, इसलिए मैंने पूरा ऊपर तक बताया। ठीक है, थैंक यू, हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वर्ड्स के ऊपर फेथ का मतलब किस टाइप से, मतलब वर्ड्स के मतलब ऊपर फेथ स्पिरिचुअल वर्ड्स के मास्टर के वर्ड्स के ऊपर फेथ मतलब कि कैसे? मतलब कि पूरी प्रोसेस, ultimately what you follow in your spiritual life, instructions of a spiritual master. Ultimately we are following Prabhupada's instructions, our spiritual master's instructions, or whoever is guiding us in our spiritual life, his instructions. That's what is our spiritual life ना। भैया आप ऋग्वेद सामवेद उठा के तो फॉलो कर नहीं रहे हो ना, ऐसा तो कर नहीं रहे ना कुछ। क्या कर रहे हो? प्रभुपाद की बुक्स ही फॉलो कर रहे हो ना। So that is instructions of a spiritual master. So if we have faith on those instructions, that is conviction. वो कन्विक्शन से जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो अपरेंट डिफिकल्टीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज बन जाती। दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। बिकॉज प्रत्यक्ष और अनुमान के थप्पड़ तो हमने पूरी जिंदगी खाए, अब शब्द प्रमाण के लड्डू भी खाना है ना, है कि नहीं? तो शब्द प्रमाण होता है इंस्ट्रक्शंस, लाइक दैट। ओके। और प्रभु जी, वो वी शुड बी चूजी, तो मतलब वो चूज कैसे करेंगे? मतलब हमको हमारा फेथ कहाँ डालना है? वो चूज ऐसे करना है कि पूरी दुनिया बोल रही है कि मून पे लाइफ नहीं है, बट स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं कि मून पे लाइफ है, तो आप क्या मानोगे? है सिंपल, दैट इज कॉल्ड फेथ। पूरी दुनिया बोल रही है कि हरे कृष्ण हरे राम मत करो, जिंदगी खराब हो जाएगी, और स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं कि नहीं, इसी से जिंदगी बनेगी, तो क्या करोगे? करेंगे, मतलब दैट इज कन्विक्शन। डिड यू गेट माय पॉइंट? इट इज वेरी सिंपल, स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी सिंपल, nothing complicated. So choosy means what? When there is confusion in front of you, you should choose
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ओवर मटेरियल एस्पेक्ट, कि हाँ भाई मटेरियल चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, बट स्पिरिचुअल लाइफ इज माई प्रायोरिटी, दैट वी शुड बी वेरी वेरी चूजी अबाउट, लाइक